जय श्री श्याम भक्तों। कहते हैं कि जब इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं और जीवन बार बार एक ही मोड़ पर आकर ठहर जाता है, तब एक ही शक्ति है जो भीतर से उसे संभालती है। श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जो आँखों से नहीं दिल से देखी जाती है। ऐसे ही अनगिनत भक्तों की तरह जगदीश शर्मा भी एक साधारण इंसान था जो संघर्षों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक ही छोटी सी लौ थी, सब ठीक होगा। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए भक्तों, यह सच्ची कहानी को सुनते हैं। यह कहानी है जयपुर राजस्थान की 2016 से 2021 तक का सफ़र। तो भक्तों, ये कहानी है जयपुर के झोटवाड़ा में रहने वाला जगदीश शर्मा। उम्र लगभग 32 साल। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में माता पिता, पत्नी रेखा और 2 छोटे बच्चे यश और काव्या लगाकर 6 लोगों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। तनख्वाह बस गुजारा करने लायक थी। ऊपर से पिता घुटने के दर्द से परेशान रहते थे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग। रोज़ वही दिनचर्या, सुबह 8 बजे बस पकड़नी, शाम को थका हारा लौटना और मन में हमेशा एक डर बैठा रहता, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। उसी समय कंपनी में मंदी आई और अचानक लगभग 25 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। जगदीश को भी नौकरी 2019 में चली गई। सब कुछ जैसे एक पल में खत्म हो गया। EMI रुक गई, बैंक का फोन रोज आने लगा, किराने वाले ने उधार देना बंद कर दिया, बच्चों की स्कूल फीस 3 महीनों से बकाया थी। इन सब के बीच जगदीश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। भक्तों, एक दिन मोहल्ले के एक ही बुजुर्ग शर्मा जी किराने के दुकान पर मिले। उन्होंने जगदीश की उदासी देखकर कहा, बेटा, संकट कितना भी बड़ा हो, खाटू श्याम जी की शरण में जाओ, देखना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। भक्तों, जगदीश ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मन में सोचा था कि क्या सच में कोई चमत्कार होता है। फिर अगले कुछ दिनों में लगातार 3 बार उसे अलग अलग लोगों से श्याम बाबा का नाम सुनने को मिला। अंदर से जैसे कोई कह रहा था, एक बार खाटू धाम चल कर देख। आखिरकार फरवरी 2020 की एक सुबह उसने तय किया कि वह माँ के साथ खाटू श्याम जाएगा। भक्तों, फागुन मेले का समय था। भीड़ इतनी थी कि चलना मुश्किल था, लेकिन जहाँ जहाँ जगदीश जा रहा था, उसे भीतर से एक अनोखा सुकून मिला हुआ था। जब वह बाबा श्याम के दर्शन मंडप में पहुंचा तो सामने श्याम बाबा की नीली पगड़ी, मुस्कुराता चेहरा और चमकती आंखें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, बाबा, बस एक बार मेरी नौकरी लगवा दो, बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकला, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, कृपया कल इंटरव्यू के लिए उपस्थिति हो। AR स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। जगदीश सन्न रह गया। जिस कंपनी में उसने 2 महीने पहले रिज्यूम भेजा था और जिसने कभी जवाब नहीं दिया था, अचानक उसी दिन बुलावा आ गया। जिस दिन वह दरबार में माथा टेक कर निकला था, उसने पहली बार महसूस किया, बाबा सच में सुनते हैं। भक्तों, अगले ही दिन इंटरव्यू हुआ। सब ठीक रहा, लेकिन HR ने कह दिया, हम रिजल्ट 1 हफ्ते बाद बताएंगे। जगदीश उम्मीद लेकर घर लौटा, लेकिन हफ्ता बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। वह फिर टूट गया।
उसने रोज़ शाम को श्याम बाबा की आरती लगाना शुरू किया। हर शुक्रवार को बेसन के लड्डू चढ़ाता और घर पर कीर्तन करता। करीब 20 दिन बाद रात 11:30 बजे फ़ोन आया, जगदीश जी आपकी ज्वाइनिंग अगले सोमवार से है, सैलरी 28,500 रुपये होगी। जगदीश ने फ़ोन रखा और रो पड़ा। जो 3-4 साल से उसकी सैलरी 15 से 18 हज़ार के बीच अटकी थी, पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी मिली थी। लेकिन असली चमत्कार अभी होना बाकी था भक्तों। 2021 की शुरुआत में उसके पिता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने घुटने के ऑपरेशन का खर्चा 1,35,000 बताया, जो जगदीश के लिए असंभव था। वह रात भर परेशान रहा। फिर उसने बाबा के दरबार में जब प्रणाम करते हुए कहा, हे श्याम, जो रास्ता ठीक हो वही दिखा देना। अगले ही दिन एक पुराना दोस्त राजीव अचानक घर आया और बोला, यार मेरी नई कंपनी में मेडिकल फंड खुला है, जिन भी जानकारों को ज़रूरत हो उनके लिए हम 50-60% खर्चा कवर करते हैं। क्या तुम्हें किसी के इलाज में मदद चाहिए? जगदीश ने अवाक होकर कहा, भाई मेरे पिताजी। कंपनी ने पिता के ऑपरेशन का 70% खर्च उठा लिया। बाकी का खर्च जगदीश को नए ऑफिस से मिली बोनस राशि में पूरा हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। पिता फिर से चलने लगे। घर में जैसे नई रोशनी आ गई। भक्तों, 2021 के फागुन मेले में जगदीश दूसरी बार खाटू धाम गया। वह इस बार बाबा को धन्यवाद कहने गया था। दर्शन करके लौटने के 5वें दिन बैंक से कॉल आया, आपके नाम पर चल रहे एक पुराने खाते में 92,600 रुपये जमा हैं, जिन्हें आपने वर्षों से एक्टिव नहीं किया था। कृपया KYC करवा लें। जगदीश को जैसे झटके से खुशी लगी। उसे याद आया कि 2010 में उसने LIC के एक पॉलिसी बंद करवाई थी, लेकिन क्लोजिंग अमाउंट बैंक में आया ही नहीं था। बैंक की गलती के कारण वह राशि अलग खाते में चली गई थी और उसे कभी पता नहीं चला। उस पैसे से उसने घर की पुरानी छत ठीक कराई, बच्चों की अगले 2 साल की फीस जमा करवाई, माँ के लिए सोने की बाली बनवाई और बाकी रकम से कार की डाउन पेमेंट कर दी। जगदीश ने जीवन में पहली बार महसूस किया, श्याम बाबा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। भक्तों, अब जगदीश 2025 में वही साधारण आदमी, लेकिन जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उसकी सैलरी अब 46,000 रुपये से भी ज़्यादा है। बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया। पिता चल फिर सकते हैं। घर में रोज़ शाम को श्याम बाबा का दिया जलता है। हर रविवार को वह 5 किलो आटा दान करता है। हर फागुन मेले में परिवार सहित खाटू धाम जाता है। जगदीश जब भी किसी परेशान व्यक्ति को देखता है, एक ही बात कहता है, श्याम बाबा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तुम बस निष्ठा से पुकारो, बाबा जवाब जरूर देंगे। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब रास्ते बंद हो जाते हैं, श्याम बाबा नए रास्ते खोल देते हैं। मन में भरोसा और आस्था हो तो संकट भी वरदान बन जाता है। श्याम बाबा अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। भक्तों, आज की सच्ची कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट कहानी में। जय